नेक्स्ट टॉपिक है साउंड इन मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं। मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन होती है जिसमें जहाँ ज़रूरत हो टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ज़रूरत हो इमेज का इस्तेमाल होता है, जहाँ रिक्वायरमेंट हो ऑडियो, और जहाँ पर भी ज़रूरत हो वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर कोई प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है पावर पॉइंट के थ्रू, तो उसमें भी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो का जगह जगह यूज़ किया जाता है, तो वो भी मल्टीमीडिया का ही एक एग्जांपल है। अगर कोई पार्टी या फंक्शन की वीडियोग्राफी की जाती है, वीडियो बनाया जाता है, उसमें इफेक्ट्स डाले जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर टेक्स्ट भी यूज़ में लिया जाता है, तो वो भी मल्टीमीडिया का ही एग्जांपल है। तो कुल मिला के मल्टीमीडिया यानी कि डेटा का एक ऐसा स्वरूप, डेटा का एक ऐसा प्रकार जहाँ पर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो चारों तरह की इंफॉर्मेशंस का यूज़ किया जाए। अब यहाँ पर इस टॉपिक में मल्टीमीडिया में साउंड की इम्पोर्टेंस को समझना है। तो इतना समझ लीजिए कि बिना साउंड के मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या मल्टीमीडिया का कोई भी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। कोई प्रेजेंटेशन तैयार की जाए, उसमें साउंड इफ़ेक्ट्स नहीं हो, बिल्कुल डम प्रेजेंटेशन हो, तो वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं होगी। वीडियोग्राफी करते समय साउंड के इफ़ेक्ट्स यूज़ में नहीं लिए जाएं तो बिल्कुल टोटली वो इफ़ेक्टलेस हो जाएगा, कहीं से भी वो प्रभावशाली दिखाई नहीं देगी। तो यही मल्टीमीडिया में साउंड की इम्पोर्टेंस है कि साउंड होने पर ही मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इफ़ेक्टिव दिखाई देती है। अब हर एलिमेंट का अपना एक इम्पोर्टेंस है। मल्टीमीडिया में जितना इम्पोर्टेंस टेक्स्ट का है, जितना इम्पोर्टेंस इमेज का है, जितना इम्पोर्टेंस वीडियो का है, तो उतना ही इम्पोर्टेंस ऑडियो यानी कि साउंड का भी है। स्पेसिफिकली केवल अगर हम साउंड की बात करें तो इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे कि साउंड एक ऐसा कंपन है यानी कि एक तरह की वाइब्रेशन है जिसे सुनने की शक्ति के आधार पर पहचाना जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि साउंड को देख तो सकते नहीं है, साउंड को सुनने की शक्ति के आधार पर ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो ये एक तरह का वाइब्रेशन है जिसे सुनने की शक्ति के आधार पर पहचाना जाता है। सामान्यतः हम उन वाइब्रेशंस को सुनते हैं जो हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। साउंड का प्रसार गति उस माध्यम के प्रकार, तापमान और दबाव पर भी निर्भर करता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि रात के समय हमें आवाज़ें तेज़ सुनाई देती हैं। कहीं दूर मंदिर में अगर कोई पूजा चल रही हो तो रात के समय हमें सुनाई देती है, जबकि वही आवाज़ दिन के समय सुनाई नहीं देती है। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि साउंड का आवागमन यानी साउंड का एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचना वहाँ के तापमान पे भी डिपेंड करता है, दबाव पे भी डिपेंड करता है। उसकी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो यही बात यहाँ समझाई गई कि हवा के ज़रिए साउंड पहुँचता है एक जगह से दूसरी जगह पर। हवा की कहीं ना कहीं वो हेल्प लेता है और जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है साउंड के इफ़ेक्ट को। साउंड की जो इंटीग्रिटी होगी, साउंड में जो भी तेजी होगी या धीमापन होगा, वो कहीं ना कहीं उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। यही बात यहाँ समझाई हुई है कि ऑडियो इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू एनहेंस द मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, यानी कि मल्टीमीडिया की जो भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें एनहेंस करने के लिए यानी उसे बहुत बेहतर बनाने के लिए ऑडियो का यूज़ किया जाता है। Nowadays there are endless applications and programs that are designed to educate people। अभी के टाइम में ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं जो लोगों को एजुकेट करने के काम में आते हैं, शिक्षा प्रदान करने के काम में आते हैं। तो वो भी साउंडलेस नहीं हो सकते। साउंडलेस होंगे तो बात इतने अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाएगी। हर बात को हम टेक्स्ट के थ्रू पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन कई बार साउंड का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो एजुकेशन की बात नहीं करते, एजुकेशन के अलावा और भी कई जरिए होते हैं, और भी कई ऑपरेशंस होते हैं जहां पर मल्टीमीडिया की हमें ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल के लिए अगर किसी फर्म की पब्लिसिटी करनी हो, अब फर्म की पब्लिसिटी करनी है और उसके लिए अगर मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन बनाई है, वो भी साउंडलेस अगर होगी तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनके लिए हमें मल्टीमीडिया एप्लीकेशन तैयार करनी पड़ सकती है, और ऑब्वियसली वहाँ पर हमें साउंड का इस्तेमाल करना ही होगा। तो यूँ समझ लीजिए कि ऑडियो एक इसका
मैंडेटरी पार्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि उसके बिना काम चल सकता है, लेकिन अगर उसका यूज़ नहीं करेंगे तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। साउंड के एट्रीब्यूट्स की हम बात करें तो साउंड के एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं टोन इंटेंसिटी की। तो यहाँ पर ये बात बताइए कि साउंड इज़ अ वेव, साउंड तरंगों पे आधारित होता है, उसका अपना एम्पलीट्यूड यानी कि हाइट होती है। जितना आवाज़ तेज़ होगी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी। वेव्स की, तरंगों की हाइट ज़्यादा बढ़ना मतलब तेज़ आवाज़ होना। कई बार हम लोग ऑडियो प्लेयर यूज़ करते हैं, ऑडियो प्लेयर में वेव्स दिखती हैं चलती हुई, तो जहाँ पर साउंड तेज़ होता है वेव हाई हो जाती है, साउंड धीमा होता है वेव धीमी हो जाती है। तो ये चीज़ टोन इंटेंसिटी कहलाती है। टोन इंटेंसिटी से आप यूँ समझ लीजिए कि साउंड की एनर्जी को मापा जाता है, साउंड की ऊर्जा को मापा जाता है कि साउंड कितना ज़्यादा तेज़ है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। कई सारे ऑडियो प्लेयर्स में इफ़ेक्ट्स इस तरह के दिखते हैं, वेव्स दिखती हैं, बहुत आमतौर पे आपने देखी होंगी। जैसे तेज़ आवाज़ होगी तो वेव बहुत ऊंची चली जाएगी, आवाज़ कम होगी तो वेव नीचे रहेगी। तो कहीं ना कहीं टोन इंटेंसिटी को दर्शाने के लिए इस तरह की वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ यहाँ बताई हुई है, इंटेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ साउंड हैज़ ओवर एन एरिया। इंटेंसिटी के माध्यम से साउंड की एनर्जी को दर्शाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी हो सकती है, बहुत कम इंटेंसिटी भी हो सकती है। कुल मिला के टोन इंटेंसिटी साउंड का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे साउंड की एनर्जी को जाना जाता है। साउंड की तीव्रता यानी कि मैं यहाँ पर साउंड के जल्दी चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर साउंड की हाइट की बात कर रहा हूँ, साउंड एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ। याद रखिए, साउंड जल्दी जल्दी बोलना ये उससे मतलब नहीं है, ये हाइट की बात हो रही है, यानी साउंड ज़्यादा या कम होना, ये चीज़ टोन इंटेंसिटी है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे ये धीरे बोल रही है तो इसकी वेव्स देखिए बहुत, एम्पलीट्यूड इसकी हाइट कम है, वेव्स की हाइट कम है, इसका मतलब इसका साउंड स्लो है। अब यहीं देखिए प्रेजेंटेशन है, ये बहुत तेज बोल रही है तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पर टोन इंटेंसिटी को हम ऐसे दर्शा सकते हैं इसकी हाइट से। हाइट ज़्यादा मतलब साउंड ज़्यादा, हाइट कम मतलब साउंड कम। तो ये था साउंड का एट्रीब्यूट। यही बात यहाँ बताइए, वी आर यूज्ड टू मेजरिंग द साउंड्स वी हेयर इन लाउडनेस। इससे अपन लाउडनेस को समझ सकते हैं, यानी कि आवाज़ की तेजी को, साउंड ज़्यादा। द साउंड व्हेन समबडी शाउट्स इज लाउड, जब कोई चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ लाउड होती है, जबकि हम जब सांस लेते हैं तो वो धीमे होता है। तो लाउडनेस कैन नॉट बी मेजर्ड इन विद अ स्पेसिफिक नंबर। यहाँ ये बताया जा रहा है कि लाउडनेस को अपन नंबर से नहीं माप सकते, तो यहाँ पर डेसिबल्स के थ्रू मापा जाता है। यानी कि लाउडनेस को मापने की जो एक शुद्ध इकाई होती है, जैसे हर चीज़ को नापने की एक शुद्ध इकाई होती है, रस्तों को हम किलोमीटर में नापते हैं और प्लॉट्स वगैरह को हम यूजुअली फीट्स में नापते हैं, किलोमीटर में तो नहीं नापते प्लॉट को। घी को हम लीटर में नापते हैं या किलो में नापते हैं, पेट्रोल डीजल को लीटर में नापते हैं। तो हर चीज़ को नापने की एक शुद्ध इकाई होती है। हम अपनी हाइट को फीट्स या सेंटीमीटर्स में मापते हैं। तो ऐसे ही जो इंटेंसिटी है उसको मापने के लिए डेसिबल्स नाम की यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो जितने डेसिबल ज़्यादा होंगे यानी कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, लाउडनेस ज़्यादा है, और जितने डेसिबल कम होगा उसकी उतनी तेज़ी जो आवाज़ है वो कम होगी। साउंड के अगले एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, मतलब यहाँ साउंड की आवाज़ से मतलब नहीं है, जल्दी जल्दी बोलने और धीरे धीरे बोलने से मतलब है। जैसे हम कोई सॉन्ग सुनते हैं और हमने उसको 2x पे कर दिया तो जल्दी जल्दी, जैसे कोई वीडियो आप देखते हो आपने 2x पे प्ले कर दी तो जल्दी जल्दी चलने लगती है। फिर आपने और तेज करा, उसको 4x पे चला दिया तो 4 टाइम्स फास्ट चलेगी। ऐसे आप उसको और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ चलाते हो तो यहाँ पर जल्दी जल्दी चलना, या फिर आपने स्लो मोशन में चला दिया तो ये चीज़ फ्रीक्वेंसी नापती है। याद रखेंगे ये बात। हाइट का इससे कोई लेना देना नहीं है, हाइट का मतलब लाउडनेस से है और फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे में, ये आड़े में, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी जल्दी जल्दी होगी इसका मतलब वो जल्दी जल्दी फास्ट अटेम्प्ट हो रहा है, और धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे जा रहा है। तो यहाँ पर यही बात बताइए कि फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी साइकिल्स अकर इन 1 सेकेंड। यानी फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी साइकिल्स चल रही हैं, कितनी बार रोटेशन हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर इसके फ्रीक्वेंसी के थ्रू मापी जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए ये जल्दी जल्दी बोल रहा है,
या फास्ट फॉरवर्ड कर लिया, ये 2x में अपन ने प्ले करा, ये हाई फ्रिक्वेंसी है, जल्दी जल्दी वाला, और ये लो फ्रिक्वेंसी है, धीरे धीरे बोल रहा है। तो इसे रेट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज रेट, यानी कि दर के नाम से भी जाना जाता है कि इसकी दर कितनी है। और इसे पिच भी कहा जाता है कई परिस्थितियों में, पिच। तो कई बार हम बोलते हैं पिच फास्ट रखो, पिच फास्ट रखो इसका मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो, पिच स्लो रखो इसका मतलब थोड़ा धीरे धीरे। फिर आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर बात लाउडनेस की नहीं हो रही है, जल्दी जल्दी बोलने की। जैसे मैं आपसे बोलूँ हाँ हाँ हाँ, इस तरह से जल्दी जल्दी बोलने लगा, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी है। और बहुत धीरे बोल रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो ये लो फ्रीक्वेंसी है। तो कुछ इस तरह से ये टर्म फ्रीक्वेंसी जाना जाता है। तो साउंड के दो एट्रीब्यूट्स हमने समझे। पहला एट्रीब्यूट हमने समझा एम्पलीट्यूड, यानी कि जिसको हम हाइट के नाम से भी जाना जाता है, और टोन इंटेंसिटी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज बोलेगा, बहुत चिल्ला के बोलेगा तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, धीरे से बोलेगा इंटेंसिटी कम है। दूसरा एट्रीब्यूट हमने सुना फ्रीक्वेंसी, जल्दी जल्दी बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा तो वो हाई फ्रीक्वेंसी है, और धीमे धीमे बोलेगा, धीमे धीमे बोलेगा तो वो लो फ्रीक्वेंसी है।